नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कहते हैं जो एक बार नज़र से गिर जाता है उसका दोबारा फिर वहां पहुंचना, नज़रों में वापस पहुंचना मुश्किल होता है। मैं बात कर रहा हूं संगीत निर्देशक ए आर रहमान की, जिनके बारे में अभी बड़ी चर्चा थी कुछ दिनों पहले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई अब उन्हें पहले की तरह काम नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब फिल्मी दुनिया में और वैसे भी जो है इसमें एक कम्युनल एंगल आ गया है। भले ही मैंने इसे फेस नहीं किया, मेरे साथ ये सीधा नहीं हुआ, मतलब ये कम्युनल एंगल वाली बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनल एंगल जो है अब देश में आ गया है और फिल्मों में भी इसका असर दिखता है। यही वजह है कि मुझे जो है काम कम मिल रहे हैं। फिर इस पर जब हंगामा हुआ तो बाद में जो है उन्होंने सफाई दी और भारत देश में, भारत देश की संस्कृति, परंपरा, म्यूजिक में जो है उन्होंने अपनी आस्था जताई। एक तरह से समझिए कि आप खेद प्रकट किया। लेकिन आज मैं जिस खबर की बात कर रहा हूँ ए आर रहमान के बारे में, वो जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो डागर ब्रदर्स, आपने नाम सुना होगा, डागर ब्रदर्स दरअसल ध्रुपद गायकी में एक बड़ा नाम हुआ करता था। अगर आप 80 और 90 के दशक को देखें तो उस समय जो है क्लासिकल सिंगिंग में, मतलब जो ये शास्त्रीय गायन होता था जिसमें ध्रुपद आता है सबसे ऊपर, तो ध्रुपद में जो है डागर बंधुओं का बड़ा नाम होता था। इनके नाम के आगे पीछे जो है, सॉरी, वो डागर लगा होता था, इसलिए जो है डागर ब्रदर हुआ करते थे 80 और 90 के दशक में, जिनका नाम था जहीरुद्दीन डागर और दूसरे का नाम था फयाजुद्दीन डागर। तो ये दोनों भाइयों की जो है बड़ी धूम थी। और 80-90 के दशक में जब उस समय माहौल अलग हुआ करता था देश का, तो इनके बड़े शोज होते थे, परफॉर्मेंस होते थे। ध्रुपद गायकी में से बड़ा नाम डागर ब्रदर्स का ही आता था। और फिर बिहार से भी जो है एक सियाराम तिवारी हुआ करते थे। दरअसल यही दो तीन लोग हैं जिनका ध्रुपद गायकी में देश में नाम हुआ करता था, और ये दर्ज है किताबों में, ये दर्ज है डागर ब्रदर्स और बिहार के सियाराम तिवारी का। और अगर आपको ध्रुपद के बारे में, मतलब ये जो क्लासिकल सिंगिंग है, ध्रुपद गायकी, ध्रुपद गायन, उसके बारे में आपको थोड़ा बता दें कि अगर आप भारतीय शास्त्रीय संगीत को देखेंगे तो ध्रुपद की जो शैली है, गायन शैली, उसे जो है ग्रामर माना जाता है। मतलब ये जो क्लासिकल सिंगिंग है उसका आधार जो है ध्रुपद को माना जाता है। और ये समझिए कि ग्रामर है ये पूरे क्लासिकल सिंगिंग का, ध्रुपद गायकी। क्योंकि ये जो ध्रुपद होता है ये गायन बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसका जो आलाप ही होता है, मतलब शुरू में जो साधते हैं सुरों को, वो इतना लंबा होता है, कई कई बार ये आधे घंटे तक चला जाता है। मतलब जो सिंगर होता है वो सुर को पकड़ने में जो है आधा घंटा लगा देता है, और इसमें वो आलाप की मदद लेता है। आलाप के जरिए जो है वो सुरों को पकड़ता है, और फिर जब सुर उसकी पकड़ में आ जाते हैं तब फिर वो आगे बढ़ता है। कहने का ये मतलब है कि जो ध्रुपद है, गायकी है, गायन है, वो क्लासिकल सिंगिंग का, भारतीय शास्त्रीय गायन का आधार है। बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ध्रुपद के बाद ही जो है फिर आता है ख्याल, आता है फिर टप्पा आता है, फिर ठुमरी आता है, और तमाम जो क्लासिकल सिंगिंग है वो आते हैं। लेकिन सबसे नीचे, सबसे आधार में, टॉप पर जो है यही ध्रुपद गायकी होती है। और ध्रुपद में जो है डागर ब्रदर्स का बड़ा नाम हुआ करता था। अभी भी हैं उनके बेटे, जो लोग उनके वंशज के हैं, उनका भी बड़ा नाम है ध्रुपद सिंगिंग में। तो अभी जो उनके जो वंशज हैं, फैयाज वसीफुद्दीन डागर, ये दरअसल जो इनके पिता थे फयाजुद्दीन डागर, जो बड़े फेमस थे उस समय 80-90 के दशक में, उनके बेटे हैं ये फयाजुद्दीन डागर। और ये भी जो हैं बड़े प्रसिद्ध हैं, इन्हें भी जो है पद्मश्री मिल चुका है। तो दरअसल मैं जिस सुप्रीम कोर्ट में याचिका की बात कर रहा था वो जुड़ा है ए आर रहमान से। और उस ए आर रहमान के खिलाफ जो है याचिका डाली है यही ध्रुपद सिंगर जो हैं फैयाज वसीफुद्दीन, जो कि डागर ब्रदर्स में से एक फयाजुद्दीन डागर के बेटे हैं। दरअसल अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है और ये कैसे जुड़ा है ए आर रहमान से, म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान से। दरअसल ए आर रहमान की एक फिल्म थी जो मणिरत्नम की फिल्म है, दरअसल उसका नाम है पोन्नियिन पन्नियिन सेल्वम 2, और ये तमिल लैंग्वेज में बनी फिल्म है। और इसमें जो म्यूजिक दिया है वो ए आर रहमान ने दिया है। तो इसमें जो एक गाना है वीर राजा वीरा, उसका जो उसमें म्यूजिक का जो इस्तेमाल किया है ए आर रहमान ने,
वो कहना है ये फयाजुद्दीन डागर का, सॉरी ये वसीफुद्दीन डागर का, कि ये जो इसका जो म्यूजिक स्ट्रक्चर है, ये जो म्यूजिक लिया गया है वीर राजा वीर गाने में ए आर रहमान ने, वो दरअसल उनके पिता और चाचा, मतलब कि जो जहीरुद्दीन डागर और फयाजुद्दीन डागर, जो मैं डागर ब्रदर्स की बात कर रहा था, उनके जो शिव स्तुति से जुड़ा है, ये वहाँ से ये लिया गया है ए आर रहमान द्वारा। मतलब जो शिव स्तुति का नाम जुड़ा है डागर ब्रदर्स ने, जो वो गाया करते थे शिव स्तुति, जो कि ध्रुपद से ही जुड़ा है। वो शिव स्तुति जो है ध्रुपद स्टाइल में ही वो गाया जाता है। और ये जो ये गाते थे डागर ब्रदर्स, और डागरवाणी भी उससे जुड़ा है। डागरवाणी इसलिए क्योंकि ध्रुपद का, जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा ध्रुपद जो है डागर खानदान से ही जुड़ा है, इसलिए इसे डागरवाणी भी कहा जाता है। तो इनका कहना है कि मेरे जो पिता और चाचा ने जो इस शिव स्तुति बनाई थी 70 के दशक में, जिससे उनका नाम जुड़ा था और वो गाते थे, उसी से जो है उसका कॉपी करके, उसी की नकल करके जो है ए आर रहमान ने ये गाना जो बनाया है इस तमिल फिल्म में, और जो गाना है वीर राजा वीर, वो दरअसल कॉपीराइट का उल्लंघन है। मतलब पिता और चाचा की जो चीजें हैं उससे चुरा कर जो है, उससे लेकर के जो है ए आर रहमान ने ये गाना बनाया है वीर राजा वीरा। तो दरअसल जब ये फिल्म आई थी पोन्निயின் पोन्निயின் सेल्वम 2, तब जो है जब पता लगा था ये वसीफुद्दीन डागर को, तब ये दिल्ली हाई कोर्ट का इन्होंने रुख किया था। और ये बात है अप्रैल 2025 की। तो फिर जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच था, वो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह थी, मेरे ख्याल से उनका नाम है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। तो उन्होंने जो फैसला दिया था, कहा था, माना था कि हाँ, ये जो गाना है वीर राजा वीर वीरा, इसको सुनने पे पता लगता है कि न सिर्फ ये शिव स्तुति से इंस्पायर्ड है और उसी पर आधारित है, बल्कि ये आइडेंटिकल है, एकदम मतलब मिलता जुलता है। तो उन्होंने माना था कि हाँ, ये जो कॉपीराइट अधिनियम है 1957 का, उसका इसमें उल्लंघन हुआ है। मतलब उनके पिता और चाचा की जो चीज लेकर जो है ए आर रहमान ने ये गाना बना दिया है वीर राजा वीरा। तो उन्होंने जो है वसीफुद्दीन डागर के हक में फैसला दिया था और माना था कि ये जो है चुराई हुई चीज़ है, मतलब ली गई है, कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है इसमें। और उन्होंने जो है वसीफुद्दीन डागर के हक में फैसला दिया था और कहा था कि जब भी ये गाना बजे, मतलब जब भी ये जो फिल्म का गाना है वीर राजा वीर, तो इसमें जो है डागर ब्रदर्स का भी नाम हो, मतलब इनके पिता और चाचा का भी नाम साथ में जाएगा, क्योंकि उन दोनों से ये जो है शिव स्तुति जुड़ा है। और शिव स्तुति से ही जो है लेकर ये ए आर रहमान ने ये गाना बनाया है वीर राजा वीरा। तो मतलब क्रेडिट जो है दिया जाएगा इस गाने का डागर ब्रदर्स को भी, ऐसा कहा था। और कोर्ट ने यह भी कहा था, जो सिंगल बेंच की जज थी, कि 2 करोड़ रुपया भी जो है इन्होंने ए आर रहमान को कहा था, मतलब जो फिल्म से जुड़े लोग थे उन्हें कहा था कि आप 2 करोड़ जो है जो रुपया जमा कीजिए हाई कोर्ट की रजिस्ट्री के पास। तो ये जो है सिंगल बेंच का फैसला आया था अप्रैल 2025 में। फिर इसके खिलाफ जो है ए आर रहमान, म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की थी। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इस पर सुनवाई की, पहले इस पर जो है रोक लगाई थी, मतलब उस आदेश पे, सिंगल जज का जो आदेश था वो मई में। फिर इस पर जो फाइनली सुनवाई हुई सितंबर में 2025 में, तो फिर जो है फैसला जो है म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान के पक्ष में गया। और ये जो अदालत थी, ये 2 बेंच का ये फैसला था दिल्ली हाई कोर्ट का, डिवीजन बेंच का। उसमें 2 जज थे। तो उन्होंने जो है वसीफुद्दीन वाला के हक में जो फैसला पहले दिया था, ये सिंगल बेंच ने, दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उसे पलट दिया था और फैसला दे दिया था ए आर रहमान के पक्ष में। और उन कोर्ट ने कहा था कि भाई ये नहीं होता कि भाई जिसका अगर किसी से नाम जुड़ा है तो उससे ही जो है मान लिया जाए। मान लीजिए कोई क्रिएशन है, कोई कृति है, तो उससे अगर किसी का नाम जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी ने ये क्रिएट किया है। ऐसे तो कंपोजर की भी जो परिभाषा बदलनी जाएगी, जो कॉपीराइट अधिनियम है, एक्ट है 1957 का। फिर जो है उन्होंने ए आर रहमान के पक्ष में फैसला दे दिया था और उस पर जो है रोक लगा दी थी। फिर इसके खिलाफ जो है अब जो है वसीफुद्दीन डागर जो है गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो वसीफुद्दीन डागर हैं, जिनके पिता और चाचा की शिव स्तुति है, जिससे लेकर ये ए आर रहमान ने
बनाया है ये गाना वीर राजा वीर, जैसा कि आरोप है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर उन्होंने कहा है वसीफुद्दीन डागर ने, मतलब जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का जो फैसला था ए आर रहमान के, उसे चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा है कि ये जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, उसका ठीक से जो है प्रतिपादन नहीं हुआ है, मतलब उसका उल्लंघन है, उसे ठीक से जो है समझा नहीं गया है, और ये दोषपूर्ण है निर्णय, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे, क्योंकि उन्होंने दो बात कही है वसीफुद्दीन डागर ने अपने पक्ष में। पहली बात ये कही है कि भाई ये जो कॉपीराइट है, मतलब कोई चीज़ कॉपीराइट तभी मानी जाती है म्यूजिक की दुनिया में जो फिक्सेशन हो जाए, मतलब फिक्स हो जाए। म्यूजिक में तो क्या होता है, सुर होता है, ताल होता है, सुर होते हैं, और स्वरों का जो स्ट्रक्चर होता है, दरअसल आप स्वरों को जो एक के बाद एक खड़ा करते हैं, मतलब कोई भी धुन आप बनाते हैं तो उसमें आप स्वर जो होते हैं उसे पकड़ते हैं, फिर सुर बनता है। तो एक तरह से उसका जो फिक्सेशन होता है स्वरों का, उसका जो स्ट्रक्चर आप कह लीजिए, और एक वो प्रॉपर रिदम, मतलब बीट और रिदम में जो है, ताल में, सुर और ताल जिसको कह सकते हैं, लय और ताल भी आप कह सकते हैं, तो इसे मिलाकर जो है वो तैयार होती है धुन, जिसकी रिकॉर्डिंग होती है दरअसल स्टूडियो में। उसके बाद जो है उसे ये माना जाता है कि भाई ये अब ये फिजिकल फॉर्म है किसी भी म्यूजिक से जुड़ी चीज़ का, क्रिएशन का। तो वसीफुद्दीन डागर का कहना है कि ऑलरेडी जो है ये क्रिएट हो चुका है, मतलब इस पे रिकॉर्ड बना है, और 70 के दशक में, मतलब 1978 में जो है एम्स्टर्डम में जो डागर ब्रदर्स हैं, उनकी जो शिव स्तुति है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई है, और पैन नाम का जो कंपनी है, पैन ने इसके रिकॉर्ड्स जारी किए हैं ये शिव स्तुति के। तो मतलब ये जो फिक्सेशन हो चुका है इस चीज़ का, तो तब माना जाता है, तो ये फिजिकली फॉर्म में आ गया है। और दूसरी जो उन्होंने दलील दी है अपनी याचिका में कि भाई अगर किसी की किसी क्रिएशन से किसी का नाम जुड़ा है पहले से, तो वो उसी का माना जाता है, अनलेस कि कोई ऐसा सबूत या इसके विपरीत कोई बात ना आ जाए कि भाई ये इनका नहीं है। तो ये जो शिव स्तुति है, शुरू से जो है ये डागर ब्रदर्स के नाम से जुड़ी है, उन्हीं का माना जाता रहा है। तो ये बात कही है वसीफुद्दीन डागर ने सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो है फैसला सुनाएगा अभी हाल में ही, एक दो दिन बाद ही, 13 फरवरी को। और ये जो सुनवाई दरअसल कर रहे हैं, ये 3 जजों की बेंच है, सोचिए। और म्यूजिक में भी 3-3 जज हैं, रहेंगे उसमें। जस्टिस, चीफ जस्टिस होंगे इसमें, जस्टिस सूर्यकांत, फिर जयमाला बागची होंगे, फिर जस्टिस अंजारिया होंगे, मतलब 3 जजों की बेंच ये सुनवाई इस पर करेगी वसीफुद्दीन डागर की याचिका पर, जिसमें उनका आरोप है शुरू से कि भाई ये जो शिव स्तुति बनाई गई है, जो कि ध्रुपद स्टाइल में गायकी है ये, और इसमें भले ही उन्होंने कहा है कि भले ही ये जो वीर राजा वीर के बोल हैं, गाने हैं, अलग है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो उसी शिव स्तुति से लिया गया है, जो कि उनके चाचा और पिता के नाम से है। हालांकि आर रहमान ने कहा है कि नहीं, इसमें जो है ये तो जो है ध्रुपद जो गायकी है वो तो पब्लिक डोमेन में है, मतलब ये शिव स्तुति। तो हमने जो जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जो है किसी का इस पर तो अधिकार है। तो अब देखते हैं 13 फरवरी को क्या खबर आती है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।